जापानी माफिया में एक अनकहा नियम होता है, जितने ज्यादा टैटू उतनी ऊंची हैसियत। ये पूरा शरीर टैटू से भरा आदमी कम उम्र में ही गैंग का सरगना बन चुका था। जहां भी जाता सब उसे इज्जत देते, लेकिन अगर जिंदगी में दोबारा चुनने का मौका मिलता तो वो कभी भी इस अंधेरी दुनिया में कदम नहीं रखता। उसका नाम है केंजी। उसका पिता भी बचपन से ही गैंग का हिस्सा था। केंजी को माफिया और ड्रग्स से सख्त नफरत हो गई, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। बस रोज दो आवारा दोस्तों के साथ बाइक पर घूमता रहता। एक दिन अचानक उसका सामना उसी ड्रग डीलर से हो गया जो कभी उसके पिता को नशा बेचता था। केंजी का गुस्सा फूट पड़ा और मौका देखकर उसने हमला कर दिया। बाद में वो और उसके दोस्त एक बारबेक्यू की दुकान में गए और छीने हुए पैसों से पेट भरकर खाने लगे। लेकिन खाना अभी आधा ही हुआ था कि कुछ बड़े गैंगस्टर अंदर आ गए। केंजी उन्हें घूरने लगा। मन ही मन एक अजीब सी नफरत महसूस हुई। वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि अचानक कुछ गुंडे हाथों में छुरे लेकर दुकान में घुस आए। उनका निशाना केंजी नहीं बल्कि पास वाली टेबल पर बैठे वही गैंगस्टर थे। पल भर में दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। साफ था कि गुंडे पूरी तैयारी से आए थे। मामला जानलेवा बनता दिख रहा था। तभी केंजी ने हिम्मत दिखाते हुए दखल दिया। उसने गरम ग्रिल उठाकर जोर से हमला किया, लेकिन उसके दोस्त मुसीबत से डर गए और उसे खींचकर बाहर ले भागे। फिर भी इसी घटना ने केंजी की किस्मत पूरी तरह बदल दी। कुछ ही समय बाद जिस आदमी की जान उसने बचाई थी, उसने केंजी को ढूंढवा लिया और उसे गैंग के मुख्यालय ले जाया गया। वो आदमी कोई और नहीं, चायरेन गैंग का सरगना चाय शियो था। केंजी को धन्यवाद देने के लिए उसने ढेर सारा खाना मंगवाया। उसे केंजी की हिम्मत पसंद आ गई थी और वो चाहता था कि केंजी उसके लिए काम करे, लेकिन केंजी ने साफ मना कर दिया। उसके चेहरे पर घमंड और विद्रोह साफ झलक रहा था। फिर भी चाय शियो ने उस पर जोर नहीं डाला। जाते वक्त बस अपनी विजिटिंग कार्ड दे दी और कहा, अगर कभी मुसीबत में हो तो उसे ढूंढ लेना। केंजी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही कार्ड जल्द ही उसकी जान बचाने वाला है। गैंग के अड्डे से थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक उसके दोस्त का फोन आया और उसने उसे तुरंत भागने को कहा। केंजी को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चारों तरफ से गुंडों ने उसे घेर लिया। केंजी ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। किसी तरह वो गली से बाहर निकला, पर तभी एक टक्कर ने उसके भागने का आखिरी मौका भी छीन लिया। होश आने पर उसने देखा उसके दोनों दोस्त बुरी तरह पीटे जा चुके थे। दरअसल वो वही ड्रग डीलर थे जो पिछली बार लूटे गए थे और अब बदला लेने आए थे। एक बार फिर बेरहमी से पीटने के बाद अब मुआवजे की बात शुरू हुई, लेकिन केंजी और उसके दोस्तों की जेबें बिल्कुल खाली थीं। पैसे मांगना मतलब उनकी जान मांगना था। गुस्से में बौखलाए ड्रग डीलर उनके अंग बेचकर नुकसान पूरा करना चाहते थे। लेकिन तभी एक आदमी को केंजी के पास चाय शियो की विजिटिंग कार्ड मिल गई। ये देखते ही सब घबरा गए और केंजी से पूछने लगे कि क्या वो चाय शियो का आदमी है। लेकिन मौत सामने होने के बावजूद केंजी अड़ा रहा, कहता रहा कि उसका उनसे कोई रिश्ता नहीं। फिर भी सुरक्षा के लिए उन्होंने चाय शियो को फोन कर दिया और बस यही एक फोन कॉल तीनों की जान बचाने के लिए काफी थी। जब केंजी दोबारा चाय शियो से मिला तब उसे पता चला कि उसकी जान बचाने के लिए चाय शियो ने पूरा पैसा चुका दिया था। इस बार केंजी पहले जितना बेरुखा नहीं था, लेकिन गैंग ज्वाइन करने से अब भी इनकार कर रहा था। तभी चाय शियो ने उससे एक सवाल पूछा, बस एक नरम सा सवाल, जिसने केंजी की सारी दीवारें तोड़ दी। वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। उस पल केंजी को चाय शियो में पिता की कमी पूरी होती महसूस हुई। उसे पहली बार पिता जैसा अपनापन मिला। कुछ ही समय बाद केंजी ने चायरेन गैंग ज्वाइन कर ली और शुरू हुई उसकी माफिया जिंदगी। सिर्फ 5 साल में उसका पूरा शरीर टैटू से भर गया और वो बन गया जापान का सबसे युवा माफिया सरगना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी पल से उसकी जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ चुकी थी।